आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्यों नहीं? हम जो हर दिन उस प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रतिदिन उस प्रभु को याद करते हैं, उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है, तो प्रतिदिन हम उस ज्ञान का अभ्यास करते हों, तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मगर हम लोगों के लिए तो हर एक दिन अच्छा होगा। क्यों नहीं? तो बहुत अच्छी बात है, आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, ठंड का मौसम चालू हो गया, तो आप सभी लोग सुबह और शाम गर्म कपड़े मेरी तरह पहन कर ही कहीं निकले। लापरवाही मत कीजिए। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है और वीडियो पे बने रहिए, सारी बात सुनिए ध्यान से, तब आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। देखिए, 30-40 वर्षों में हमें जो सुख सुविधाएं मिल गई, तो हम हजारों वर्षों से जो उस प्रभु की कृपा है, जो उस प्रभु की चर्चा है, तो हम इतना खो गए कि उन्हीं पे हम शंका करने लगे कि वो हैं या नहीं हैं, वो हैं या नहीं हैं। जो नियमित अभ्यास करते हैं, जिन्हें उनका अनुभव है, कहाँ से? हृदय से, वो तो विचलित नहीं होंगे, उन्हें पूरा विश्वास है, भरोसा है, अनुभव है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ से नाता नहीं जोड़े, उस चीज़ से उनका तार नहीं जुड़ा। वो कहेंगे क्या? है या नहीं है, हैं या नहीं है। तो मैं उन लोगों के सामने कुछ बातें लेके आया हूँ और वो समझे और समझने का प्रयास करें। देखिए, हवा हवा को कोई पकड़ सकता है? नहीं। हवा को कोई देख सकता है? नहीं। तो हवा कैसे समझ में आएगी? कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ, हमने हवा को देखा है। मैं जानता हूँ वो कैसे क्यों कह रहे हैं बात। जब आंधी आती है, तूफान चलता है, तो तेज गति से चलता है, तो जमीन पे जो धूल के कण होते हैं, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, वो हवा के साथ उड़ने लगते हैं। तो वो लोग धूल के कण देखते हैं, पत्ते देखते हैं, तो कहते हैं हमने हवा को देखा है। वो हवा को नहीं देखे हैं, वो केवल पत्तों को देखते हैं, धूल को देखते हैं। हवा इन आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। हवा को हम महसूस कर सकते हैं। गर्मी में जब बेपनाह गर्मी पड़ती है, तो हवा बहती है, तो शरीर को बहुत अच्छा लगता है। और ठंड में जब ठंड लगती है, तो जब हवा चलती है, तो मतलब शरीर काँपने लगता है। तो हम महसूस करते हैं क्या? हवा चल रही है। हवा की मैं बात कर रहा हूँ। अब आइए, ध्वनि। लाखों करोड़ों मील दूर से बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ कहाँ आती है? यहाँ पृथ्वी पे आती है। क्या किसी ने उस आवाज़ को देखा है अपनी आँखों से? नहीं। वो आवाज़ कानों में सुनाई पड़ती है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोलते हैं, मैं सुन रहा हूँ।
क्या हम आवाज़ को देख पाते हैं? नहीं। भगवान भास्कर प्रतिदिन निकलते हैं, धूप होता है, प्रकाश होता है, तो क्या कभी हम धूप को पकड़ पाते हैं? प्रकाश को पकड़ पाने की क्षमता है हमारे पास? नहीं। मगर ठंड में जब धूप में बैठते हैं तो गर्मी का एहसास होता है, और गर्मी में कहीं जाते हैं तो लपट का एहसास होता है, वो भी नहीं पकड़ सकते। तो आप ये बताइए, ये जो चीज़ें हैं, ये तो उस प्रभु की बनाई हुई रचनाएं हैं। जब हम इन्हें नहीं पकड़ सकते तो हम उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? उन्हें पकड़ने का एक जरिया है, और वो क्या है? ये हृदय। जिनके हृदय में उनसे वो तार जुड़ा है, वो उन्हें बखूबी महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये तो हो गई पुरानी बात। अब मैं आज जो हो रहा है उसकी बात करने वाला हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ। आज ज़्यादातर घरों में बिजली जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। मगर क्या आप लोगों ने कभी बिजली को देखा है? नहीं। बिजली तार में दौड़ रही है, और उसे हम छुएंगे तो वो करंट मारेगी, तो एहसास होगा कि हाँ, बिजली आ रही है। मगर उसे देखने का क्या तरीका है? ये है टेस्टर। ये है टेस्टर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये क्या है? इसमें बिजली है, और ये है टेस्टर। इसमें उंगली हम डालेंगे तो बिजली हमें झटका देगी, पकड़ भी सकती है। मगर ये अंतर है क्या? ये यंत्र बताता है कि हाँ, इसमें बिजली आ रही है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, देखिए, तो आपने क्या देखा कि बिजली तो है, मगर जो बिजली को जानने का तरीका, साधन रहेगा तो हम जानेंगे कहाँ बिजली है। वो साधन नहीं है तो हम कैसे जानेंगे कि बिजली है कि नहीं है? इसी प्रकार प्रभु भी, उनका आभास भी मन, बुद्धि, तर्क, कल्पना से परे का विषय है। उन्हें जानने का क्या तरीका है? कौन सा अंतर है जिससे हम जान सकते हैं कि वो है या नहीं है? तो उन्हें जानने का एक ही तरीका है, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। और कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। इस मंदिर में वो दिन रात विराजते हैं, और हम छल कपट त्याग कर श्रद्धा से ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो हमें उन प्रभु का आभास होगा, अनुभव होगा, और प्रसाद, आनंद मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग तर्क करते हैं कि वो हैं तो आंखों से क्यों नहीं दिखाई पड़ते? वो हैं तो सामने हम उनसे जाए बात करें। आप ये बताइए, हम भी दो पैर के हैं, आप भी दो पैर के हैं, दो आंखें, एक मुंह, दो कान मेरे पास से, वो सब आपके पास से।
इसी प्रकार हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे ज़िले में कुछ लोग होते हैं जो होते हैं ना, आप समझ गए होंगे, कुछ होते हैं जिनका बहुत मान होता है, सम्मान होता है। कुछ होते हैं, यदि हमें उनसे मिलना है अचानक, तो क्या हम बिना परमिशन के उनसे बात कर सकते हैं? नहीं। उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। उनकी इच्छा हुई तो शायद हम उनसे मिल सकते हैं, वरना वो भी नहीं। तो ये सोचिए, वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। जब एक मनुष्य से नहीं मिल सकता, बात नहीं कर सकता, तो वो तो सारे संसार को बनाने वाले मालिक हैं। ये कैसे संभव होगा? हाँ, जब हृदय में वो भाव जगेगा उनके लिए, हृदय में जब वो प्यार उमड़ेगा, तो वो अपना आभास इस हृदय के अंदर देंगे। और जब उनका आभास जो होगा, उसका प्रमाण आनंद होगा। आनंद, आनंद, सुख, चैन। एक आंसू खुशी के, एक आंसू दुख के। तो यही है प्रभु, यही है उनका संसार। संशय करने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो आप औरों के पास वीडियो भेजिए। ये हृदय से निकले हुए शब्द हैं उस प्रभु के याद में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को